हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदनान बुखारी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरनेशनल एसईओ के बारे में। अगर आप ग्लोबली सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में सेल करना चाहते हैं या अपनी ब्लॉग वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड रैंक करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल एसईओ करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ एक कंट्री तक ही लिमिटेड है, लाइक उसमें सिर्फ 1-2 कंट्री से ट्रैफ़िक आता है, तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू इंटरनेशनल एसईओ परफ़ॉर्म करनी होती है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, तो आप बहुत सी इंटरनेशनल ऑडियंस को मिस कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 इंटरनेशनल एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊँगा, जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी वेबसाइट को ग्लोबल ट्रैफ़िक के लिए ऑप्टिमाइज़ करने में। सबसे पहले तो ब्रीफली ये डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल एसईओ होता क्या है। इंटरनेशनल एसईओ में आप अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ और लैंग्वेजेज़ के लोगों में रैंक करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट दुबई बेस्ड है और आप चाहते हैं कि उसमें यूके, यूएसए और इंडिया और जो भी कंट्री आप टारगेट करना चाहते हैं वहाँ से ट्रैफ़िक आए, क्लाइंट्स आएँ, आपको कस्टमर्स मिलें, तो आपको अपनी वेबसाइट की एसईओ इंटरनेशनल एसईओ के मुताबिक करनी होती है। लाइक अपनी वेबसाइट को आपको ग्लोबली ऑप्टिमाइज़ करना होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए इंटरनेशनल एसईओ क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हो सकता है आपकी जो सर्विसेज़ हैं या आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इंटरनेशनली डिमांड हो, तो इसलिए आपको ये ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा इंटरनेशनल एसईओ के थ्रू आप गूगल को बताते हैं कि आपके कौन से पेजेस, कौन से ऑडियंस और कौन से कंट्री के लिए रेलिवेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप परफॉर्म करके ग्लोबली रैंक कर सकते हैं और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ये जो चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल एसईओ की, हमने बहुत रिसर्च बेस पे बनाई है और आपके ज़रूर हेल्प आउट करेगी। आप इससे ज़रूर अपना वेबसाइट्स का ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट इंप्रूव कर सकेंगे। सबसे पहले है डिफाइन योर इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, और ये सिर्फ़ आप अंदाज़े पे नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कंपैटिटर्स को चेक करें और देखें कि उनको कौन से कंट्रीज़ से ट्रैफ़िक आ रहा है, तो आप भी उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट अप्रोच है कंसीडर मल्टीपल लैंग्वेज फॉर वन कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंट्री में बहुत सी लैंग्वेजेज़ होती हैं, जैसे कनाडा में फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों यूज़ होती हैं, तो आपको दोनों वर्जन्स में कंटेंट बनाना होगा डिफरेंट और दोनों वर्जन्स को ही ऑप्टिमाइज़ करना होगा एज़ पर देयर लैंग्वेज। अच्छा, थर्ड अप्रोच है डिसाइड योर यूआरएल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूआरएल की बेस पे आप गूगल को बताते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो बेसिकली कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल, आप कंट्री टॉप लेवल डोमेन ले सकते हैं, लाइक .ai.in इंडिया के लिए, .us, .uk वगैरह। या आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, फॉर example.com/फ्रांस या यूएस। इसके अलावा आप सब डोमेन भी ले सकते हैं, लाइक us.example.com। लेकिन आपने इसमें यूआरएल्स में पैरामीटर्स वगैरह यूज़ नहीं करने। ये जो मैंने आपको 3 प्रैक्टिसेस बताई हैं, आपने इन्हीं को फॉलो करना है, जिसमें आप फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, आप सब डोमेन भी बना सकते हैं या आप कंट्री लेवल डोमेन भी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे यूज़र सीडीएन मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट फॉरेन यूज़र्स के लिए स्लो हो रही है, लाइक स्लो लोड हो रही है, तो इस सीडीएन आपको हेल्प आउट करता है कि उसी लोकल सर्वर के थ्रू आपके जो फॉरेनर यूज़र्स होते हैं उनको डाटा प्रोवाइड करता है। फिफ्थ नंबर पे फाइंड द लोकल कीवर्ड्स। देखें, लोकल कीवर्ड्स पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए। आपको हर कंटेंट लोकल कीवर्ड्स की बेस पे ही ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए हर कंट्री के लिए, क्योंकि सब कंट्रीज़ की डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस में ट्रैश कहा जाता है और यूके में बिन कहा जाता है। इसलिए आपको लोकल कीवर्ड्स फाइंड करने चाहिए, लाइक जो आपका प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, उसको उस कंट्री में किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है जिसमें आप टारगेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपको टूल रिकमेंड करूँगा। गूगल कीवर्ड प्लानर से भी लोकल कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। आप एhref के थ्रू भी लोकल कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। 6 नंबर पे है वन पेज इज़ इक्वल टू वन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आपने एक पेज बनाया है किसी कंट्री के लिए, तो उसको सिर्फ़ एक लैंग्वेज पे ही ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आपने फ्रेंच में बनाया है, तो उसको फ्रेंच में ऑप्टिमाइज़ करें। उसमें जो सब कंटेंट है, जो सब डिटेल्स हैं, फ्रेंच में होनी चाहिए। और अगर आपने इंग्लिश में बनाया है, तो उसमें सब डिटेल्स, सब चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए, ताकि जो आपके विज़िटर्स हैं, उनको मसला ना हो, लाइक वो रीडायरेक्ट ना हो इधर-उधर। 7वें नंबर पे है यूज़ सेम लैंग्वेज इंटरनल लिंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कंटेंट फ्रेंच लैंग्वेज में ऑप्टिमाइज़ किया है, लेकिन उसमें जो आपने इंटरनल लिंक्स वगैरह लगाए हुए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज के हैं, तो ये अप्रोच भी अच्छी नहीं होती। इवन कि गूगल का जो रोबोट है वो भी इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसलिए इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो इंटरनल लिंक्स यूज़ करने हैं वो सेम लैंग्वेज के यूज़ करने हैं। लाइक जिस लैंग्वेज में आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज़ है, आपने उसी लैंग्वेज को टारगेट करना है इंटरनल लिंक्स में भी, जो लाइक आप इंटरनल लिंक्स लगाएँ वो उसी लैंग्वेज के ही हों। 8th नंबर पे है यूज़ प्रॉपर रेफलिंग टैग। देखिए, जो रेफलिंग टैग्स होते हैं वो गूगल को बताते हैं कि आपका जो
पेज है वो कौन सा उसका वर्जन है, लाइक कौन से कंट्री या कौन से लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। 9th नंबर पे डोंट ऑटो रीडायरेक्ट बाय आईपी और कुकीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक कंटेंट इंग्लिश का है और उस पे एक फ्रेंच कंट्री से लाइक कनाडा से या कहीं से विज़िटर आया, तो आप उसको ऑटो रीडायरेक्ट नहीं करें, बल्कि उसमें एक ऑप्शन दे दें जिसमें वो लैंग्वेज स्विच कर सके। ऐसे बहुत से आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, आपको एक फ़ौरन से पॉपअप हो जाता है, लाइक आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या आप जर्मन लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, तो आपको भी ये बेस्ट अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। 10th एंड लास्ट नंबर पे है बिल्ड कंट्री वाइज़ बैकलिंक्स। सिर्फ़ आपने एक कंट्री को फ़ोकस करके बैकलिंक्स जनरेट नहीं करने, लाइक यूएस वगैरह को। जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, कनाडा को कर रहे हैं, या जिस कंट्री को भी आप टारगेट कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपके उस डोमेन के लिए, उस पर्टिकुलर पेज के लिए आपके जो बैकलिंक्स हैं वो भी रेलिवेंट कंट्री से होने चाहिए। तो ये 10 बेस्ट अप्रोचेज़ हैं, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेशनली रैंक करवा सकते हैं, आप ग्लोबल ट्रैफ़िक गेन कर सकते हैं, और जब ग्लोबल ट्रैफ़िक गेन करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी डिमांड भी उतनी होगी, आपकी जो कन्वर्जन है वो भी वैसी ही होंगी ग्लोबल लेवल पे। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये सब प्रैक्टिसेस यूज़ करें, अगर आपकी सर्विसेज़ या आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी ग्लोबल डिमांड है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।